नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तनसर और आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज़। तो शुरू करते हैं। पहली और एक बड़ी खबर है, अमेरिकन कल्ट बाइक मेकर हार्ली डेविडसन ने हाल ही में फैसला किया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट यानी इंडिया से एग्ज़िट ले रहे हैं, सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रहे हैं। कुछ समय पहले टोयोटा ने भी कहा था कि अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं करना चाहेंगे वो इंडिया में, क्योंकि इंडिया की एक हाई टैक्स रेजीम है जो उनको बिज़नेस करने से, एक्सपैंड करने से रोकती है। तो ये भी चांसेस हैं कि अल्टीमेटली हार्ली डेविडसन पार्टनरशिप कर ले इंडिया की होम ग्राउंड कंपनी हीरो मोटोकॉर्प से। अगली खबर है, लोकसभा में ट्यूसडे को 3 बिल्स क्लियर हुए जो एक कॉम्बिनेशन है सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो कंपनीज़ हैं जहां 300 से कम एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो बिना किसी प्रायर अप्रूवल के अब हायर और फायर कर सकते हैं, जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं। द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 और कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, ये सारे बिल्स पास किए गए हैं वॉइस वोट से एक डिबेट के बाद लोकसभा में, वो भी ऑपोजिशन की एब्सेंस में। ऑपोजिशन के वॉकआउट करने के बाद ये बिल्स पास हुए हैं, इसलिए इस मुद्दे पर भारी बवाल खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं राज्यसभा की तरफ। खबर है कि ऑपोजिशन के हाउस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट के दौरान राज्यसभा ने 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्स पास किए, वो भी सिर्फ 3.5 घंटे में, ये ट्यूसडे को। ज़्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज़ जैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने इसलिए प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट किया है क्योंकि हाल ही में 8 एमपीज़ का सस्पेंशन हुआ है। ऑपोजिशन में बॉयकॉट के माध्यम से इस बिल का विरोध किया। अगली खबर है, लोकसभा ने जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 पास किया है, जिसमें उन्होंने कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया है। अगली खबर है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI पॉलिसी मेजर्स और मिनिमम एसेट लोकेशन जैसे मुद्दों पर काफ़ी स्ट्रेस कर रही है, ऐसा चेयरमैन अजय त्यागी जी ने कहा है। उनके हिसाब से ऐसे मेजर्स जो लिक्विडिटी इश्यूज़, डेप्थ म्यूचुअल फंड्स के प्रॉब्लम में हेल्प करें, उन्हें जल्दी से इफेक्ट में लाना ज़रूरी है। अगली खबर काफ़ी अच्छी खबर है। हाल ही में 2 महिला ऑफिसर्स सिलेक्ट हुई हैं एज ऑब्जर्वर्स इन द हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवी। ये दोनों महिलाएं भारत की पहली महिला एयरबॉर्न कॉम्बैटेंट्स हैं। वो 2 महिला ऑफिसर्स हैं, सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह और सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी। अगली खबर है, भारत के शिपिंग मिनिस्टर मानसुख मंडाविया और मालदीव्स के मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन की। उन्होंने जॉइंटली एक डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस इंडिया और मालदीव्स के बीच वर्चुअली एक एग्रीमेंट साइन करके किया है। ये पहली बार होगा कि एक डायरेक्ट कार्गो शिपिंग लाइन 2 पड़ोसी देशों को कनेक्ट कर रहा है। आप जानना चाहेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो दोस्तों, पहले तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी कार्गो की इंडिया और मालदीव्स के बीच, और इससे दोनों ही मुल्कों का ट्रेड बूस्ट होगा। ये मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मालदीव्स की सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से कम कर दिया है और ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल निर्णय साबित हुआ है। अगली खबर है, एविएशन की लीडिंग कंपनी एयरबस की तरफ से। एयरबस ने 21 सितंबर को रिवील किए हैं 3 कंसेप्ट्स दुनिया के पहले ज़ीरो एमिशन कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स के बारे में। उनका दावा है कि 2035 तक वो इस एयरक्राफ्ट को सर्विस में ले आएंगे। फ्रांस और बाकी यूरोपियन देशों ने भी इस पर बिलियंस ऑफ यूरोज इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप होगा जिसमें एयरक्राफ्ट्स हाइड्रोजन को एज अ प्राइमरी फ्यूल यूज़ करेंगे और कंटेम्प्रेरी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि पूरा फॉसिल फ्यूल्स पर रिलाई करती है, काफ़ी हद तक रिप्लेस हो जाएगी। सवाल उठता है कि हाइड्रोजन ही क्यों? हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है और सबसे बड़ी बात कि यह आसानी से एयरक्राफ्ट लिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में। तो ये जो शिफ्ट है क्लीन एयरक्राफ्ट फ्यूल्स यूज़ करने की तरफ, जैसे हाइड्रोजन, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है बढ़ते एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी प्रॉब्लम जिसमें
एविएशन एमिशंस कंट्रीब्यूट करती हैं लगभग 5% तक। इसके अलावा एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए और क्या चैलेंज हो सकते हैं? तो हाइड्रोजन रीफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस एयरक्राफ्ट के लॉन्च में। हाउएवर गवर्नमेंट का सपोर्ट हो तो ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है। अगली खबर है, टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है टाटा क्रिस्पर टेस्ट, जिसे CSIR IGIB ने डेवलप किया है। उन्होंने इसका नाम फेल्यूडा रखा है। इसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुके हैं 19 सितंबर 2020 को फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से। ये अप्रूवल्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गाइडलाइंस के अनुसार जो कमर्शियल रोल आउट्स हैं उनके लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।